नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जिस ड्रैगन यानी चीन ने दशकों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर राज किया, आज उसी चीन की सांसें फूलने लगी हैं? हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया को हिलाने वाली सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्थिक रफ्तार के मामले में भारत ने महाशक्ति चीन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। जहां एक तरफ चीन की अर्थव्यवस्था पस्त हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी ग्रोथ देखकर इस वक्त पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक विकास दर करीब 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि चीन की ग्रोथ सिर्फ करीब 5% के आसपास ही सिमट कर रह गई है। इस ऐतिहासिक और धमाकेदार रफ्तार का सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जब देश की आर्थिक रफ्तार इतनी मजबूत हो तो शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा सातवें आसमान पर पहुंचना लाजिमी है। भारत का यह मजबूत घरेलू बाजार, जहां करोड़ों लोग पहली बार कार, घर, स्मार्टफोन, बीमा और बैंकिंग जैसी सेवाओं पर खुलकर पैसा खर्च कर रहे हैं, वह न केवल हमारी जीडीपी को ताकत दे रहा है, बल्कि हमारे शेयर बाजार को भी नए रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार ईंधन दे रहा है। दूसरी तरफ चीन आज चौतरफा मुसीबतों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है। चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है वहां का प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर, जो भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और जिससे वहां के आम लोगों का भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। यही नहीं, चीन की आबादी भी अब बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है, जिससे उनके कामकाजी लोगों की संख्या पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी और सोलर पैनल जैसे एडवांस सेक्टर्स में जरूरत से ज्यादा उत्पादन होने के कारण चीन अब ओवर कैपेसिटी के संकट से जूझ रहा है। यही वजह है कि कोरोना के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को चीन से बाहर निकालकर दूसरे देशों में फैला रही हैं। यह भारत और भारतीय शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों के लिए एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे हम हाथ से नहीं जाने दे सकते। लेकिन इस जश्न के बीच हमें एक कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। रफ्तार की दौड़ में चीन से आगे निकलना बहुत बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन इसे चीन पर पूरी जीत मान लेना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। चीन ने 1980 और 90 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर जो विशाल आर्थिक ढांचा खड़ा किया था, उसके मुकाबले आज भी चीन की अर्थव्यवस्था का कुल आकार भारत से करीब 5 गुना बड़ा है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। इसलिए हमारी असली चुनौती सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों को चमकाना या शेयर बाजार के सूचकांक को ऊपर ले जाना नहीं है, बल्कि इस ग्रोथ को देश के करोड़ों युवाओं के लिए नौकरियों, अच्छी आमदनी और जमीन पर दिखने वाले मैन्युफैक्चरिंग रोजगार में बदलना है। यानी इस आर्थिक रेस में भारत की स्पीड तो बहुत तेज हो गई है और चीन की स्पीड कम हुई है, लेकिन असली मंजिल अभी भी काफी दूर है। आने वाले दशक ही यह तय करेंगे कि क्या भारत अपनी इस तेज रफ्तार को लंबे समय तक बनाए रखकर चीन को आर्थिक रूप से हमेशा के लिए पीछे छोड़ पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या हमारा भारत चीन को पूरी तरह पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।